In today's session, we are discuss about objective of management, importance of management, and functions of management. Firstly, we discuss about objective of management, a strategic approach where manager and employees jointly set a specific, measurable, achievable, relevant and टाइम बाउंड गोल्स। ऐसे टारगेट्स हैं जो हमने सेट कर रखे हैं, उनको अचीव करना है विद टाइम के साथ में। रिलेवेंट ऐसे कि उनको अचीव कर सकें अपने टाइम के साथ में, ऐसे इरिलेवेंट गोल्स ना हो जिनको हम अचीव ना कर सकें। मेजर मीन्स उनको क्वांटिटेटिव फॉर्म में मेजर कर सकें। जैसे हमें आउटपुट 1000 यूनिट प्रोड्यूस करना है, या हमें टर्नओवर या सेल्स हमारी 2000 यूनिट्स होनी चाहिए। स्पेसिफिक हो मीन्स अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक हो, सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सेट हो, हमारे ऐसे ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के क्या है हमारे ऑब्जेक्टिव सेट हो। मीन्स ऑब्जेक्टिव का मीन्स क्या है, वो उद्देश्य है जिनको हम क्या है अपनी टाइम के साथ में उनको रिलेवेंट हो, जो कंपनी अचीव कर सके, फर्म अचीव कर सके। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में आता है आपका सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी एंड क्वालिटी। सोशल ऑब्जेक्टिव है, सोशल ऑब्जेक्टिव में प्रोवाइडिंग इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, पोल्यूशन फ्री प्रोडक्शन टेक्निक, good quality product, sharing profit for social causes, and personal objective में financial need of employment, social need, growth, development, happy and hygienic work environment. First is organizational objective. First is the survival, मीन्स आपका क्या है कंपनी इतना तो मिनिमम रिवेन्यू जनरेट कर सके ताकि उसका क्या है सर्वाइवल अच्छे से हो पाए। मीन्स आपकी अगर ऑर्गेनाइजेशन में 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट है, वन इज द फिक्स कॉस्ट प्लस सेकंड इज वेरिएबल कॉस्ट। तो मीन्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट टाइमिंग में, इनोवेटिव टाइमिंग में, इनकॉर्पोरेशन टाइम में वेरिएबल कॉस्ट तो कवर हो, मीन्स उसका सर्वाइवल हो उसकी। अगर वेरिएबल कॉस्ट कवर नहीं हो रही है तो उस कंपनी का सर्वाइवल नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट आता है कि हमें प्रॉफिट जनरेट करना है। ठीक है, प्रॉफिट मीन्स आपकी क्या है एक्सीड हो, एक्सपेंसेस से रिवेन्यू एक्सीड हो, तब हमारे क्या है प्रॉफिट जनरेट होंगे। मीन्स हमारी कॉस्ट से रिवेन्यू क्या हो ज़्यादा हो। उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारी ग्रोथ हो। ग्रोथ मीन्स हमारा जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है वो इंक्रीज हो। ठीक है, हम पहले 1000 यूनिट प्रोड्यूस करें और 2000 यूनिट प्रोड्यूस करें। ठीक है, नेक्स्ट है एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, मीन्स जैसे जैसे हमारा स्केल इंक्रीज होएगा वैसे वैसे हमारी कॉस्ट कम आएगी और प्रोडक्टिविटी क्या है इंक्रीज होएगी। स्टेबिलिटी एंड क्वालिटी मीन्स हम इंश्योर्ड क्वालिटी के साथ में प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें। मीन्स स्टेबिलिटी हो, मीन्स अपनी मार्केट में अपनी स्टेबिलिटी बनाना, अपने प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बनाना। ठीक है, नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट इज प्रोवाइडिंग इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मीन्स अपने सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे ताकि आपकी कंपनी के अंदर लोग या पीपल्स ऐड हो सके जिसमें आपका सोशल कंट्रीब्यूशन भी हो पाएगा। सेकंड इज द पोल्यूशन फ्री प्रोडक्शन टेक्निक, हम प्रोडक्शन के लिए एक ऐसी टेक्निक का यूज़ करें जो आपकी क्या है पोल्यूशन फ्री प्रोडक्शन टेक्निक हो। मीन्स अब गवर्नमेंट आपके अलग अलग मेजर भी सेट करती है, हर एक फर्म के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए उन मेजर्स को, उन लॉ को आपको पोल्यूशन के रिगार्डिंग आपको क्या है फॉलो करना पड़ता है, वरना आपकी क्या है कंपनी मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करेगी और आपको उसके रिगार्डिंग पेनल्टी भी आपको क्या है फाइन हो सकती है। नेक्स्ट इज गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, मीन्स आप क्या क्या है एश्योर्ड क्वालिटी गुड्स आप क्या है मार्केट में प्रोवाइड करवाओ, किसी की हेल्थ या किसी को हजार ना हो आपके प्रोडक्ट्स के। अगर आपकी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है तो आप मार्केट में सर्वाइवल लॉन्ग टाइम कर सकते हो और आप अच्छी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर को प्रोवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट इज शेयरिंग प्रॉफिट विद द सोशल कॉजेज, मीन्स आपका क्या है जितने जैसे जैसे आपके प्रॉफिट इंक्रीज हो तो आप क्या है नॉन एनजीओ वगैरह है या
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अदर सोशल कोजेज है, उन पे आप स्पेंड करो। गवर्नमेंट ने रूल भी सेट कर रखे हैं, अगर आपका 1000 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है, 500 करोड़ से ज़्यादा नेट वर्थ है और 5 करोड़ से ज़्यादा अगर आपका प्रॉफिट है, तो आपको 2% सोशल कोजेज पे क्या है स्पेंड करना पड़ेगा। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट इज फाइनेंशियल नीड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपको पता है हर एम्प्लॉय क्या है, अपने फाइनेंस के लिए, अपनी सैलरी के लिए काम करता है, उसकी पर्सनल नीड होती है, तो इसलिए उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल नीड ऑफ एम्प्लॉय। फर्स्ट इज क्या है, उसकी फाइनेंशियल नीड होती है। सेकंड इज क्या है, सोशल नीड। सोशल नीड मीन्स हमें इन्वायरमेंट एक ऐसा क्रिएट करना है ताकि वो क्या है, इमोशनली भी सपोर्ट हो। जैसे कि अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग है, एज ए रोबोट तो है नहीं, तो उसकी सोशल नीड भी होती है, वो भी हमें फुलफिल करनी होती है। सोशल नीड में क्या है, मास्लो की हायरार्चिकल नीड थ्योरी भी आती है, जिसमें हम बिलोंगिंगनेस नीड होती है, सेफ्टी नीड होती है, एस्टीम नीड होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होती है, वो आपकी क्या है, सोशल नीड में आती है। ग्रोथ हो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हर एक एम्प्लॉय चाहता है कि उसकी क्या ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट इज क्या है, हैप्पी एंड हाइजीनिक वर्क एनवायरनमेंट। हमें अपना एनवायरनमेंट एक ऐसा क्रिएट करना है कि वो उसमें हम सारे सेफ्टी मेजर को भी ध्यान में रखें और कंपनी के एम्प्लॉयज़ की हेल्थ वगैरह को भी ध्यान में रखें। दैट इज़ द हैप्पी एंड हाइजीनिक वर्क एनवायरनमेंट। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं सर्वाइवल, सेकंड इज प्रॉफिट, थर्ड इज ग्रोथ, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी एंड क्वालिटी। नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। जैसे सोशल ऑब्जेक्टिव में हमने एग्जांपल लिया टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स या टाटा ग्रुप है जो रतन टाटा जी ने शुरू किया था। सबसे ज़्यादा आप इसमें देख सकते हो, आप हेल्थ केयर से रिलेटेड हो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे चैरिटी के रिलेटेड हो, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपका टाटा ग्रुप का मिलेगा। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव में हम एग्जांपल है अर्न ए प्रमोशन, एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन दें, उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाएं, इम्प्रूवमेंट पब्लिक स्पीकिंग स्किल उनकी प्रोवाइड, ग्रोथ और डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड, और सिक्योर करें कि जो मार्केट में आपकी सैलरी पे स्केल चल रहा है उसी के रिगार्डिंग हम अब क्या है एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करें। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में फर्स्ट है, मैनेजमेंट हेल्प इन द अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट आपका हेल्प करता है ग्रुप गोल को अचीव करने के लिए। मैनेजमेंट क्या है, आपका हेरार्चिकल डिसाइड करता है, उनको उनका रिलेशनशिप फाइंड आउट करता है, रिलेशनशिप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में उनका बिटवीन रिलेशनशिप, उनका कोऑर्डिनेशन आपका क्या है मैनेजमेंट सेट करता है, तो उनसे आपके क्या है ग्रुप गोल को अचीव, उनको ग्रुपिंग भी आपकी मैनेजमेंट करता है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ मैनेजमेंट, द एफर्ट ऑफ द इंडिविजुअल हेल्प टू अचीव द टारगेट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिव मीन कॉस्ट के साथ, टाइम बाउंड के साथ में, और एफिशिएंटली मीन्स मिनिमम कॉस्ट के साथ में। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। इफेक्टिव प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इम्प्रूव एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मीन्स क्या है, मिनिमम कॉस्ट के साथ में हम, जैसे जैसे आपकी मैनेजमेंट, जितनी मैनेजमेंट आपकी अच्छी होगी उतनी आपकी क्या है एफिशिएंसी के साथ में वर्क डन होगा। मैनेजमेंट क्रिएट ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्रिएट ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का मीन्स क्या है कि हम अपने जो इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, आपके जितने भी एक्सटर्नल जो आपके इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं, जैसे आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, लीगल इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, उन टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स है, उनमें जो चेंज हो रहा है, अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है तो उन चेंजेस को क्या है हम अडोप्ट कर सकते हैं, और मार्केट में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं उनको हम फुलफिल कर सकते हैं अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग, और उनको एज ए अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देख सकते हैं, तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। Next is management help in the achieving the personal objective. A manager main aim to achieve the maximum productivity and his or her team member. अगर हमने जैसे मैनेजमेंट आपकी अच्छी है तो प्रोडक्शन
लेवल का मैनेजर्स है या सेल्स मैनेजर्स है या मार्केटिंग मैनेजर है या फाइनेंस मैनेजर है, वो अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव कर सकते हैं। जैसे फाइनेंस मैनेजर का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि उसको फाइनेंस अरेंज करना है मिनिमम कॉस्ट के साथ में, और टाइमली उसके पास क्या है, कंपनी के अंदर फाइनेंस होना चाहिए। प्रोडक्शन मैनेजर क्या है कि उसको आउटपुट इतने टाइम में उसको आउटपुट जनरेट करना है। सेल्स मैनेजर का क्या काम है, उसको सेल्स निकालनी है इतने टाइम में। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो अगर आप अच्छी गुड्स या अच्छी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवाते हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाते हो, तो इससे क्या होता है कि सोसाइटी भी डेवलपमेंट होती है, पीपल्स की क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल, Azim Premji, chairman of the Wipro, and the Azim Foundation, a non-profit organization with the aim to provide a quality and equity of education in India. That is the social objective, social development of the society. Next is level of management. Mainly हम थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस करते हैं, टॉप लेवल, मिड लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल। टॉप लेवल में आप कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर एंड प्रेसिडेंट्स, चेयरमैन। मिडल लेवल में आप कहते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट, फैक्ट्री इंचार्ज, ऑपरेशनल मैनेजर। ऑपरेशनल लेवल पे आप कहते हैं सुपरवाइजर, फोरमैन एंड लाइन मैनेजर। ये आपकी हायरार्की होती है जिसमें आपकी अथॉरिटी क्या है, टॉप से ऑपरेशनल लेवल तक आती है, और आपकी अकाउंटेबिलिटी और आंसरेबिलिटी ऑपरेशनल लेवल से टॉप लेवल तक मूव करती है। मीन्स आपकी अथॉरिटी, अथॉरिटी मीन्स आपको पावर, काम करने की डिसीजन मेकिंग पावर, जो आपको टॉप लेवल से मिड लेवल से ऑपरेशनल लेवल। आंसरेबिलिटी मीन्स आपने टाइमली काम किया है या नहीं किया है, तो वो ऑपरेशन से मिड, मिड से टॉप। नेक्स्ट इज टॉप लेवल। They are usually the senior most executive and the face of the organization through they carry out all the function of management, but they are largely responsible for planning and organizing for the entire organization. टॉप लेवल मैनेजमेंट आपका क्या है, पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन, वो इंटायर ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मूव करना है, कैसे कोड्स होने चाहिए, वो आपको डिसाइड करता है। एग्जाम्पल क्या है इसके अंदर, चेयरमैन को इंक्लूड करते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को इंक्लूड करते हैं, ऑपरेटिंग ऑफिसर को इंक्लूड करते हैं, प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट, इंडिविजुअल हेडिंग ऑफ द डिफरेंट फंक्शन लेवल पे आपको काम कर रहे हैं, वो अपने क्या आते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। फर्स्ट इज द सेटिंग ऑफ द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या है कि हमारा क्या विजन रहेगा, क्या टारगेट रहेगा, क्या मिशन रहेगा, क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे, वो हम डिसाइड करते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म टारगेट्स, और उनको भी क्या है अचीव करने का टॉप लेवल जो सेट करता है, वो मिड लेवल और ऑपरेशनल लेवल की मदद से उनको क्या करते हैं, अचीव करते हैं। सेकंड इज द कोऑर्डिनेटिंग रिसोर्सेज। मैनेजमेंट क्या करता है, उनको कोऑर्डिनेट करता है, सबको डायरेक्ट करता है, कोऑर्डिनेट करता है कि मिड लेवल को ये करना है, लोअर लेवल को ये करना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप मैनेजमेंट टू इंटीग्रेट diverse element and the coordinate and activity of the whole department to achieve the organizational goal. थर्ड इज द फॉर्मुलेटिंग प्लान एंड पॉलिसी। टॉप लेवल मैनेजमेंट आपका क्या है, कंपनी के रिगार्डिंग प्लान्स पॉलिसी डिसाइड करता है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ताकि अपनी कंपनी का क्या हो सके, सर्वाइवल हो सके, ग्रोथ हो सके, वेलफेयर हो सके, और अपने टारगेट्स है, अपने ऑब्जेक्टिव्स है, गोल्स को क्या है हम अचीव कर सके। मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स। टॉप लेवल मैनेजमेंट आपका मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स मीन्स अपनी कितनी रिक्वायरमेंट्स है, राइट पर्सन को राइट प्लेस पे सिलेक्ट करना, उनको लीड करना, उनको डायरेक्ट करना, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करना, ठीक है, उनको करेक्टिव एक्शन लेना, उनको मैनेज करना। नेक्स्ट इज वेलफेयर एंड द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल मैनेजमेंट नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबल सर्वाइवल और ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो वेलफेयर ऑफ द स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर मीन्स आपकी कंपनी के जितने भी इंटरेस्टेड पार्टीज है, जैसे आपके गवर्नमेंट है या पीपल्स है, इन्वेस्टर है,
उनके वेलफेयर की तरफ भी ध्यान देना होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। जैसे इन्वेस्टर है तो उसको रिटर्न मिले, गवर्नमेंट है तो हम टाइमली उनको टैक्स पेमेंट करें। स्टेक होल्डर मीन्स जितने भी आपकी एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टी है उनको इन्वॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इज मिड लेवल मैनेजमेंट। Mid level management is responsible for implementation and the controlling the plans and strategy developed by the top level management। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जितने भी प्लान सेट किए हैं, जितनी भी स्ट्रेटजीज बनाई है, तो उनको क्या है इम्प्लीमेंट करना मिड लेवल का काम होता है। स्ट्रेटजी और प्लान में डिफरेंस क्या है? प्लान तो आपको पता है फ्यूचर में क्या करना है। स्ट्रेटजी मींस उसको कैसे उसके कोजेज को ध्यान में रखते हुए, मार्केट को भी ध्यान में रखते हुए, एक्सटर्नल फैक्टर को भी ध्यान में रखते हुए हम क्या है स्ट्रेटजी बनाते हैं ताकि हमारे गोल और ऑब्जेक्टिव क्या है अचीव हो सके। इसमें क्या आते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं मिड लेवल में, फैक्ट्री हेड होते हैं और ऑपरेशनल मैनेजर्स होते हैं। फंक्शंस ऑफ मिड लेवल मैनेजमेंट, इंटरप्रेट पॉलिसी एंड प्लान। जो पॉलिसी एंड प्लान आपने टॉप लेवल में बनाए बनाए हैं वो मिड लेवल या ऑपरेशनल लेवल तक क्या है उनको कम्युनिकेट करना। सेकंड इज क्या, रिक्रूटमेंट ऑफ एप्रोप्रिएट पर्सनल, एडुकेट क्वालिटी और एक्सपीरियंस पर्सन को क्या करना है राइट प्लेस पे उसको क्या है राइट प्लेस पर उसको लगाना ताकि वो अपनी ड्यूटी और टास्क को क्या है अच्छे से परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी। द मिडल लेवल मैनेजर ऑर्गेनाइज रिक्वायर्ड रिसोर्सेज एंड एक्टिविटी सो दैट द प्लान कैन बी इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल आर अचीव्ड। मीन्स मिड लेवल आपका क्या है रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करता है ताकि अपनी क्या है प्रोडक्शन साइकिल चलती रहे और अपने ऑर्गेनाइजेशन के क्या है टर्नओवर और टारगेट्स को क्या है हम अचीव कर सकें। नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एम्प्लॉयज। मिड लेवल मैनेजर assign necessary duties and responsibility to first line manager। They maintain discipline, control all the activity, evaluate performance of the each workforce। में इनको क्या है उनको कंट्रोलिंग और इंस्ट्रक्टिंग में भी मिडल लेवल का योगदान रहता है। जिसमें मिडल लेवल क्या है आपका उनको कंट्रोल करता है, मींस उनके स्टैंडर्ड सेट करता है, स्टैंडर्ड को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ मेजर करता है, फिर उनके कोजेज उनके डिफाइन करता है, कहाँ करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत है वहाँ पे करेक्टिव एक्शन लेता है। नेक्स्ट इज क्या, मोटिवेटिंग पर्सनल। मींस मिड लेवल क्या आपका ऑपरेशनल लेवल मैनेजर को क्या करता है मोटिवेट करता है ताकि क्या हम डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को क्या कर सके अचीव कर सके। स्मूथ फंक्शनिंग मींस आपकी क्या है प्रोडक्शन साइकिल अच्छी से चलती रहे, आपके इनपुट्स आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मिलते रहे और आपके आउटपुट जनरेट होते रहे और आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और आपका ग्रोथ आपकी कंपनी। नेक्स्ट इज सुपरवाइजर or operational management। The lower level management is directly responsible to follow the instruction given by the middle level management to implement plan developed by the top management। They are lowest level in the hierarchical of। सबसे लोवेस्ट hierarchy में आपका ऑपरेशनल मैनेजमेंट आता है, सबसे पहले टॉप आता है, फिर मिड आता है, फिर ऑपरेशनल। मीन्स ये आपका क्या है डायरेक्टली रिलेटेड टू वर्क फोर्स होता है, डायरेक्टली रिलेटेड टू क्या होता है अपना इंडस्ट्री से जो रिलेटेड होता है जहाँ आपका प्रोडक्शन होता है। तो उसमें क्या है आपका एग्जांपल क्या है, सुपरवाइजर है जो उनको सुपरवाइज करता है काम को कैसे कैसे करना है। फोरमैन होता है, एक लाइन मैनेजर होता है जो अपनी लाइन को क्या करता है हैंडल करता है। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। फर्स्ट इज प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्रोडक्शन कितना करना है, उनको शेड्यूलिंग करना, रिसोर्सेज को एलोकेट करना, ठीक है। प्रोडक्शन से रिलेटेड प्लानिंग करनी, कितना आउटपुट जनरेट करना है ताकि हमारी मार्केट में डिमांड क्या है फुलफिल कर सके, ना ज़्यादा ज़्यादा एक्सीड हो ना उससे कम हो। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मींस आपका क्या है स्टॉक कितना रहना चाहिए, उनकी मिनिमम इन्वेंट्री कितनी रहनी चाहिए ताकि आपकी क्या है मार्केट में डिमांड्स को क्या कर सकें फुलफिल कर सकें। और रिसोर्सेज जो इंश्योरिंग ऑप्टिमल इन्वेंट्री लेवल हो ताकि आपकी क्या है अपॉर्चुनिटी को भी ग्रैब कर सकें
और मार्केट की डिमांड को भी फुलफिल कर सके। क्वालिटी कंट्रोल, ensuring product meet the quality standard, monitoring process, implementing corrective action, मीन्स जो टॉप लेवल में जो स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं उनके अकॉर्डिंग हमारे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस मैनेजमेंट, मीन्स आपकी रिपेयर से रिलेटेड मिनिमम डाउन टाइम कितना होना चाहिए, इक्विपमेंट की टाइमली रिपेयर से रिलेटेड आपका क्या है, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट काम करता है। नेक्स्ट इज सुपरविजन एंड गाइडेंस, ये आपका जो वर्क फोर्स है उनका मोटिवेट करना, उनको सुपरविजन करना, उनको मॉनिटर करना, उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, एवेल्युएशन करना, उनके करेक्टिव एक्शन लेना, ये आपका ऑपरेशनल मैनेजमेंट काम करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब for more knowledgeable video related to commerce stream. Thank you.